नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, जिस बयान में अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग चवन्नी थे उनको हमने रुपया बना दिया और वे लोग भाग गए। दोस्तों, अखिलेश यादव का निशाना था जयंत चौधरी के ऊपर, क्योंकि जयंत चौधरी से एक बार मीडिया ने जब पूछा कि क्या आप पलटने वाले हैं, पलटने का मतलब है क्या आप सपा के साथ गठबंधन में 2022 में थे, 2024 में बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, तो जयंत चौधरी ने कहा था हम चवन्नी थोड़ी ना है जो पलट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए, तब से जयंत चौधरी को कटाक्ष के तौर पर दोस्तों लोग चवन्नी कहने लगे। तो उसी चवन्नी को जब अखिलेश यादव ने रुपया बनाया तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया, क्योंकि मीडिया पूछ रही थी अखिलेश यादव से क्या आप जो गठबंधन में पार्टियां हैं, जो जाति के नाम पे पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको अपने साथ लेंगे। क्योंकि दोस्तों, अखिलेश यादव को किसी ने कुछ दिया नहीं, सब लेकर चले गए और अखिलेश यादव को छोड़कर चले गए और आज कोस रहे हैं। अभद्रता वाली भाषा का तमाम लोग प्रयोग भी कर रहे हैं। हालांकि जयंत चौधरी ने ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अन्य जो लोग छोड़कर गए हैं, जो 22 में लड़े थे सपा के साथ, वे लोग ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जयंत चौधरी की पार्टी के एक नेता ने बड़ा झटका दे दिया है। प्रदेश के महासचिव हैं दोस्तों मुकेश सैनी। मुकेश सैनी को लेकर के मैं आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं। आपको सीट का बहुत बड़ा महत्व यहां पर बताऊंगा, क्योंकि जब 2022 का चुनाव हुआ था, जयंत चौधरी की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी दोस्तों, तो 33 विधानसभा सीटों पर आरएलडी के प्रत्याशी उतारे गए थे और 33 में से 8 विधानसभा सीटों पर आरएलडी के प्रत्याशियों को जीत मिली थी। और उन 8 में से दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे थे, अगर समाजवादी पार्टी से वे लड़ते तो बुरे हाल में भी वे लोग चुनाव जीत जाते। यानी कि आरएलडी से गठबंधन करने का सपा को कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आपको सबूत दिखा देता हूं फायदा कैसे नहीं हुआ है। दोस्तों, आप सभी साथियों को थोड़ा सा आंकड़ा देखना है। ये विधानसभा सीट है, आरएलडी के टिकट पर अशरफ अली चुनाव लड़े, 10,806 वोटों से जीते। आरएलडी थाना भवन विधानसभा सीट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि जो मुकेश सैनी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो इसी विधानसभा सीट पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। यहां पर देखो, भाजपा को 92,945 वोट मिला। दोस्तों, ये जाट का इलाका है और जाट और मुसलमान की राजनीति आरएलडी करती रही है। और जब मुसलमान आरएलडी के साथ था तब था। अब आरएलडी और बीजेपी एनडीए के साथ मुसलमान समाज नहीं है। अगर हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साथियों, यहां पर मामला क्या होता है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह इलाका जहां पर कभी दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी की ही सरकार में हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह इलाका जहां जाट और मुस्लिम के भरोसे आरएलडी अपनी राजनीति करती थी, और आरएलडी जब बीजेपी के साथ चली गई है तो मुसलमान का वोट आरएलडी को मिलने वाला नहीं है। साथियों, जब लोकसभा का चुनाव हुआ और यह इलाका हिंदू बनाम मुसलमान का बहुत माना जाता है, तब इकरा हसन को दोस्तों टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कैराना लोकसभा सीट से। कैराना लोकसभा सीट दोस्तों शामली जिले की लोकसभा सीट मानी जाती है। 2 सीटें सहारनपुर जिले से ली गई हैं और 3 सीटें शामली जिले से ली गई हैं। तो थाना भवन में जो आरएलडी चुनाव जीती देखो 2022 में, वहीं पर इकरा चौधरी जब लड़ी दोस्तों 85,904 वोट मिला। प्रदीप कुमार जब यहां पर लड़े, ये जाट हैं दोस्तों, बीजेपी के हैं प्रदीप कुमार चौधरी, 85,217 वोट मिला। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप यहां आंकड़ा देखेंगे तो आरएलडी के ना रहने से समाजवादी पार्टी को नुकसान तो हुआ है, लेकिन वह नुकसान नहीं हुआ है जो आरएलडी दावा करती है कि हमारा बहुत बड़ा जनाधार है। कोई जनाधार नहीं है दोस्तों। जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से मुस्लिम समाज का कैंडिडेट उतरा था, तब भी वही था कि बहुत सारे लोग जो हिंदुत्व की राजनीति पर चलते हैं, हिंदू और मुसलमान के मुद्दे से प्रभावित हैं, तब भी वे बीजेपी के साथ थे। और आरएलडी जयंत चौधरी इसीलिए बीजेपी के साथ गए, उनको पता था कि जो हमारे समाज का वोटर है, जिस समाज की हम राजनीति करते हैं, और हमारे साथ नहीं आ पा रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आ पा रहा है, इसीलिए गए। अब इस विधानसभा सीट पर भरे आरएलडी का विधायक हो दोस्तों, लेकिन आप देख लीजिए इकरा हसन को यहां पर ज्यादातर मुसलमानों का वोट मिला, दलितों का वोट मिला, पिछड़ों का वोट मिला। बाकी यहां पर बीजेपी हिंदुत्व वाला वोट पाई। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, 2017 में देखो बीजेपी यहां पर जीती थी 16,817 वोटों से। आरएलडी अलग लड़ी थी तो उसको 31,000 वोट मिला था। और कब आरएलडी को 31,000 वोट मिला दोस्तों, यहां पर मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, मुसलमान और जाट के समीकरण में 31,000 वोट मिला, ज्यादातर इसमें मुसलमान का ही वोट रहा। दोस्तों, 2012 में अगर आप देखेंगे तो यहां पर अशरफ अली आरएलडी से चुनाव लड़े, यानी कि मुसलमान और जाट के
भरोसे आरएलडी का यहां पर अस्तित्व रहा है। अब मुसलमान आरएलडी से पूरी तरह से किनारा कर लिया है, 99% किनारा कर लिया है। 2007 में देखिए यहां पर आरएलडी जब जीती तो अब्दुल वारिस खान ही जीते। आरएलडी यहां पर किसको लड़ा रही है? बार बार मुस्लिम को लड़ा रही है। क्यों मुस्लिम को लड़ा रही है? क्योंकि आरएलडी मुस्लिम और जाट की पार्टी के तौर पर जानी जाती रही है। और इस विधानसभा सीट को लेकर मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुस्लिम आबादी करीब 90,000 से 1 लाख है, जो लोकसभा के चुनाव में सपा के साथ था, 2022 के चुनाव में सपा के साथ था और 2027 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। जाट यहां पर 40 से 42,000 है। दोस्तों मेरा एक छोटा सा अनुभव है, मेरा मानना है कि जब बीजेपी की तरफ से कोई जाट लड़ेगा, कोई हिंदू लड़ेगा, तो एक तरफा हिंदू का वोट मिलता है बीजेपी को। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइएगा। कुछ लोग देते हैं समाजवादी को भी, इंडिया गठबंधन को भी। और दोस्तों यहाँ पर सैनी कुशवाहा का वोट 21 से 30,000 है और यहाँ पर कश्यप का वोट करीब 30,000 है, ठाकुर राजपूत का वोट 20 से 30,000 है, ब्राह्मण का वोट भी करीब 10,000 है। मतलब ये अनुमानित जातिगत आंकड़ा है। तो समाजवादी पार्टी शामली जिले में एक मुसलमान को तो टिकट देगी, जो कि कैराना विधानसभा सीट से इकरा हसन के भाई चुनाव लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी इस इलाके में ऐसे नेताओं को खोज रही है, ऐसे नेताओं को अपने में मिला रही है जो अपने समाज का वोट लेकर आए। जैसे इस समाज में सैनी आबादी दोस्तों 21,000 से 30,000 की संख्या में है और यहाँ पर कश्यप आबादी भी करीब 30,000 है। ये सब वोट दोस्तों ट्रांसफर होते हैं। ये सब वोट जब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से टिकट मिलेगा तो मुसलमान के साथ मिल जाएंगे, लेकिन मुसलमान कैंडिडेट रहेगा तो सकुचाएंगे। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइएगा। तो यहां पर समाजवादी पार्टी ने इसी वोट के 21,000 से 30,000 जो संख्या हो सकता है और भी हो, तो यहां पर मुकेश सैनी को अपनी पार्टी में शामिल कराने का फैसला कर लिया है। और ये आरएलडी के प्रदेश के महासचिव थे दोस्तों। जब आरएलडी के प्रदेश के महासचिव थे तो इस समय आरएलडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सैनी बिरादरी से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली में, कैराना में, मुजफ्फरनगर में दोस्तों सैनी आबादी अच्छी खासी है। और वहीं पर आरएलडी के लोग कह रहे हैं, जो एक विधायक है अनिल कुमार को लिखे, उन्होंने क्या लिखा मैं आपको दिखाना चाहूँगा चवन्नी को लेकर के। 2027 के चुनाव में इस रणनीति से उतरेगी सपा। सपा का मतलब है कि हम देखो सैनी को टिकट दे देंगे, जाट को जहां अच्छी आबादी है वहां दे देंगे। हम ऐसी पार्टियों से गठबंधन ही नहीं करेंगे जो केवल और केवल अपने समाज का सौदा करते हैं। दोस्तों अखिलेश ने के चवन्नी वाले बयान पर आरएलडी नाराज, कहा चौधरी चरण सिंह और किसान समाज का अपमान हुआ है। दोस्तों पहली बात तो यहां पर चौधरी चरण सिंह का नाम नहीं लिया गया और किसान समाज का नाम नहीं लिया गया। अनिल कुमार है, आरएलडी के विधायक हैं, ये बसपा से पहले थे, बसपा से चुनाव लड़ते थे, एक आध बार विधायक भी संभवतः बने थे, फिर इनको आरएलडी की तरफ से मौका दिया गया, सपा के गठबंधन से जीते थे। इन्होंने लिखा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा राष्ट्रीय लोकदल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के संदर्भ में दिया गया चवन्नी को उठाकर रुपया बना दिया, जैसा बयान नितांत आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। दोस्तों यह केवल हमारे नेता का अपमान नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा और समूचे किसान समाज का अपमान है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज समाजवादी पार्टी का भी जो भी राजनीतिक अस्तित्व है उसमें चौधरी चरण सिंह का योगदान है। पहली बात तो इनका जो राजनीतिक अस्तित्व है बहन कुमारी मायावती जी की वजह से है। भले इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़े दोस्तों, चुनाव जीते थे 2022 में, 2027 में इनका हाल क्या होगा आप लोग देखिएगा। पुरकाजी विधानसभा सीट से विधायक है। यहां पर दोस्तों अब लोग इनके ऊपर पीछे पड़ गए हैं, ध्यान दीजिएगा। रोहित सिंह कहते हैं सिर्फ जयंत चौधरी पर टिप्पणी पूरे किसान समाज का अपमान कैसे हो गया। किसानों की राजनीति अपनी और अपने अध्यक्ष की चौखट तक सीमित मत रखो। किसान अपने मुद्दों को लेकर वोट देता आया है और देता रहेगा। चुनाव लड़ते समय तुम किस पार्टी में थे भूल गए। दोस्तों यहां पर अजय सिंह भदौरिया लिखते हैं इसमें किसान कहां से आ गया। अपने स्वार्थ के लिए किसानों को धोखा देने वाले हैं जयंत चौधरी। दोस्तों किसानों की बात करते थे, अब किसानों की बात नहीं करते हैं। कुशवाहा जी लिखते हैं आपकी हर बात सही है, जिस तरह आप बता रहे हैं उसी तरह इन्होंने भी बताया है, जीरो था। दोस्तों यहां पर उन्हीं की देन है कि आप जयंत जी राज्यसभा गए, नहीं तो हाल उनका धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का होता। और रही बात किसानों की, जिसको 700 किसानों की मौत पर एक शब्द नहीं निकला वो आज ज्ञान दे रहा है। दोस्तों आशीष शर्मा लिखते हैं तेरी भी जिंदा जितनी की जाए उतनी कम है। बीएसपी को धोखा देकर समाजवादी में आया, समाजवादियों ने जितवा दिया, उन्हें धोखा देकर आरएलडी का सगा हो गया। आरएलडी वालों होशियार रहना, बीजेपी में जा सकता है धोखा देकर। कैसे आंख मिला पता होगा सदर में समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ। दोस्तों पहले सपा में आए थे, बीएसपी से सपा में आए, सपा
आरएलडी का गठबंधन जब हुआ तो समझौता हुआ कि कुछ जगहों पर प्रत्याशी हमारा होगा, विधायक आपका, मतलब कि सिंबल आपका होगा, उसी के सहारे विधायक बने। और आज ये जब ज्ञान बांट रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, नागेश प्रताप सिंह कहते हैं तुम लोग निंदा नहीं असहान मतलब आसान मानो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, तुम लोगों को इस काबिल बनाया कि पूछे जाने लगे हो, नहीं तो कोई घास नहीं डाल रहा था, तुम्हारे नेता को हमारे नेता ने हीरो बनाया, नहीं तो उनके बस में तो एक पंछी जीतने का भी सामर्थ्य नहीं था। तो दोस्तों, चमन्नी का मैटर इस समय बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है और इस समय आरएलडी के महासचिव को तोड़ करके समाजवादी पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताने का कष्ट करें। नमस्कार।